नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, नवरात्रि का त्यौहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस वक्त हम हैं दुर्गा मंदिर सिद्धू कानू चौक के पास, बाराहाट, फिरोजपुर, पत्तीचक और ये आसपास के जो इलाके हैं उनके बीच यहाँ के दुर्गा मंदिर का विशेष महत्व। नवरात्रि में आज माँ के छठे स्वरूप की पूजा हो रही है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा जी, जो कि गुरुधाम बौंसी से चलकर यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे पहले तो सर आपका विशेष स्वागत है। नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे, आज चूँकि हम लोग छठे स्वरूप की पूजा हो रही है, सबसे पहले तो माँ के छठे स्वरूप के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, कहा जाता है, जैसा कि आप सभी को मालूम है, कि शारदीय नवरात्र में 9 दिनों का यह नवरात्र कहलाता है। अर्थात शुक्ल पक्ष से ही यह आरंभ होता है प्रतिपदा तिथि से। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी। तो 9 दिनों तक का माता रानी का 9 रूपों का पूजन होता है, जिसमें कि आज छठे दिवस का पूजन कार्यक्रम चल रहा है। और यह छठे दिवस के कार्यक्रम में माँ कात्यायनी का पूजन हो रहा है। कहा जाता है, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमं स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिता। तो आज जो छठे दिवस का जो कार्यक्रम माँ कात्यायनी स्वरूप का जो पूजन हो रहा है, इसमें आज संध्याकालीन वेला में हम लोग दुर्गा मंदिर से यात्रा आरंभ करेंगे और शिव मंदिर के प्रांगण में जाकर के सबसे पहले बिल्वाभिमंत्रण का कार्यक्रम संपादित करेंगे। वहीं पर हम लोग नवपत्रिका का अधिवास करते हैं और उस अधिवास में आज संध्याकालीन में जैसे ही निमंत्रण करेंगे, वैसे ही वहीं पर बिल्व वृक्ष यानी कि जुड़वां बिल्व वृक्ष में हम लोग उसको आमंत्रित करते हैं, भगवती का आवाहन करते हैं। उनका स्वरूप का निर्माण कल प्रातःकालीन सुबह में पुनः हम लोग सभी समिति के सदस्यगण और भी श्रद्धालुगण सभी लोग ढोल गवाड़े के साथ हम लोग वहाँ पर यात्रा करते हैं, जाते हैं और वहाँ पर स्वरूप का विशेष रूप से सबसे पहले महास्नान किया जाता है। वहीं पर शिवगंगा है, शिवगंगा में 9 पत्रिकाओं का स्नान कराते हैं, फिर स्वरूप को तैयार करते हैं। जैसे कि आज हम लोग देखते हैं कि माता रानी का स्वरूप मूर्ति कलाकार के द्वारा निर्माण किया जाता है और भव्य रूप में पूजन करते हैं। प्राचीन परंपरा ऐसी नहीं थी। प्राचीन परंपरा में था कि सबसे पहले हम लोग नवपत्रिका का मात्र एक स्वरूप बना करके पूजन करते थे। धीरे धीरे प्रोग्रेस होते गया, कलाकार लोग अपनी कला को दिखाते गए और इतना विस्तृत रूप हो गया है। आज जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर पूजा पाठ की एक परंपरा रही है, क्या कोई विशेष विधि के द्वारा यहाँ पर पूजा पाठ आप लोग करा रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो पूजन की परंपरा शुरू से चलती आ रही है, मैं 2008 से यहाँ पर आया हूँ और तब से ही हम लोगों का जो प्रत्येक दिवस का जो पूजन है वह अलग अलग तरीके से हो रहा है। जैसे कि आपको अभी हम तुरंत बताए हैं, प्रथमम शैलपुत्री का पूजन होता है, तो उसी तरीके से प्रथमम शैलपुत्री का पूजन हुआ और फिर उस दिन का जो पूजन का जो परंपरा है, जो प्रक्रिया है, वह शास्त्रोक्त विधान के अनुसार किया जाता है और प्रत्येक दिवस में कुछ ना कुछ परिवर्तन है। हमारे यहाँ पर जो शास्त्रोक्त प्रमाणित बात है वैदिक परंपरा के अनुसार, उसमें हम लोग प्रत्येक दिवस पूजन में पुष्प, फल इत्यादि जो कुछ अर्पण करते हैं, वह अलग अलग दिनों का अलग अलग मेनू बना हुआ है और उसी के आधार पर हम लोग संपादित करते हैं। जैसे कि उधर 5 दिवस का पूजन का कार्यक्रम जो चला, उसका अलग रूप था और आज छठे दिवस से जो पूजन कार्यक्रम चल रहा है, इसमें संध्याकालीन में आज हम लोग बूंदी का भोग लगाते हैं। फिर कल हम लोग आलू का हलवा निर्माण करते हैं और फिर अष्टमी का, नवमी का अलग अलग वस्तु से हम लोग माता रानी को विशेष रूप से भोग लगाते हैं। और सिर्फ भोग ही नहीं लगाते हैं, हम लोग
समस्त समिति के सदस्यगण एवं श्रद्धालुगण बहुत ही श्रद्धा भक्ति भाव के साथ विराजमान होकर के अंतःकरण से पवित्र होकर के सभी लोग माता रानी का आराधना में लगे रहते हैं। और यह जो पूजन की जो परंपरा चलता है, इसमें विशेष रूप से जैसे कि कल माता रानी का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा प्रातःकालीन में, तो महास्नान से आरंभ करते हैं हम लोग। प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात माता रानी का महास्नान करते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के औषधि है, विभिन्न प्रकार का पूजन का सामग्री है। वो तमाम सामग्रियों के साथ में हम लोग बैठ करके एक सहस्र छिद्र कलश होता है और उस कलश के माध्यम से हम लोग पंचगव्य, पंचामृत एवं विविध प्रकार के औषधियों का इस्तेमाल करके सबसे पहले महास्नान कराते हैं। दक्षिणावर्त शंख के माध्यम से माता रानी का महास्नान किया जाता है। तत्पश्चात श्रृंगारिक वस्तु, पूजन, फल, नैवेद्य इत्यादि सब कुछ अर्पण करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर अभी जिस तरीके से पूजा की एक पूरी परंपरा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि नवरात्रि का त्यौहार सिर्फ यहाँ बिहार, बंगाल, खास करके झारखंड, यूपी, इन जगहों पर नहीं, आज पूरे विश्व में नवरात्रि का त्यौहार जो है मनाया जा रहा है। क्या किस तरीके से संदेश देना चाहेंगे पूरे देशवासियों को? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांश तथैव भजाम्यहम्। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालुगण जिस रूप में जहाँ भी कहीं आप अगर उनको स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनके प्रति आस्था और विश्वास है, तो निश्चय ही आपको जो भी मानसिक संकल्प करते हैं उसकी पूर्णता अवश्य हो जाती है। और धीरे धीरे यह परंपरा हर एक जगह में होती जा रही है। सिर्फ हमारे भारतवर्ष में नहीं, विदेश में भी लोग पूजन पाठ इत्यादि से जुड़े हुए हैं और कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपको मालूम होगा कि विदेश में भी जो पूजन परंपरा चल रही है, वहाँ पर भी बहुत श्रद्धालुगण, भक्तगण, वहाँ के लोग विशेष रूप से संस्कृत का श्लोकोच्चारण कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं। आपको यह बहुत ही आश्चर्य लगेगा सुन करके। कभी कभी आपको देखने को मिलता होगा कहीं ना कहीं पेपर इत्यादि में, तो विशेष रूप से छपते ही रहता है। और कुछ न कुछ इस कार्यक्रम में सब लोग धीरे धीरे प्रवेश करते जा रहे हैं। तो हम यह देखते हैं कि अगर संस्कृत पाठ के प्रति किसी की अगर इच्छा को जागृत करना हो और माता रानी को प्रसन्न करना हो, आपकी अगर ध्वनि प्रस्फुटित नहीं हो पा रही है, बिल्कुल आपको बोलने में कहीं पर घबराहट हो रही है, जीभ से अच्छे से आप उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अगर संस्कृत के श्लोकों का पाठ करते हैं तो निश्चित ही आप जो है अच्छे से उच्चारण करने लगेंगे, उसके भाव को समझने लगेंगे और धीरे धीरे आपके अंदर श्रद्धा जागृत होते जाएगी। और जब आप भाव विभोर हो जाएंगे तो मनवांछित फल की प्राप्ति होने लगती है। और देश विदेश में ही क्या, संसार के कोने कोने में धीरे धीरे सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं। और हर एक वर्ष नवरात्रि में विशेष रूप से तो जुड़ते ही हैं और कुछ न कुछ धार्मिक कृत्य तो होते ही रहता है। ऐसे कहा जाता है कि नवरात्र जो है वो सिर्फ शारदीय नवरात्रि ही नहीं है, एक वर्ष में 4 नवरात्रि की जाती है और प्रत्येक 3-3 महीने में नवरात्रि का पूजन होता है। यह है कि विशेष रूप से शारदीय नवरात्र एवं चैत्र नवरात्र में विशेष रूप से पूजन की जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और यहाँ पे समिति के भी कुछ सदस्य, उनसे भी हम आपको बातचीत करवाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि समिति के सदस्य जो दिन रात लगातार मेहनत करते हैं सनातनी धर्म परंपरा को कायम रखते हुए, और यहाँ की विधिवत पूजा अर्चना से लेकर बड़ी जिम्मेदारियां हैं जो भी लगातार ये लोग उठाते रहते हैं। समिति के सदस्य यहाँ पर बैठे हुए हैं और कुछ एक लोग समिति के अलावा भी जो युवा हैं, खास करके अलग अलग वर्ग के लोग भी यहाँ पे दिख रहे हैं। एज वाइज अगर बात करें तो एक खास करके सबसे पहले तो अध्यक्ष जी से हम जानना चाहेंगे, विजय चौबे जी हैं, ये बताइए कि किस तरीके से जो है शुरुआत यहाँ पर पूजन परंपरा की रही और आप लोगों ने कितना मेहनत किया, समिति के और सदस्यों का कितना सहयोग मिलता है? शुरू में इस मंदिर के नींव से लेकर
निर्माण तक के कार्य में पूरे ग्रामीण जनता का और मेरे द्वारा सहयोग कर इस मंदिर का निर्माण किया गया। और इसके पूजा पाठ में जो भी खर्च आता है चंदा चिट्ठा से विधि व्यवस्था विधि पूर्वक विधि सम्मत कराया जाता है। इसमें हमारे ग्रामीण जनता लोग, समाज के लोग का भी पूर्ण सहयोग रहता है। इसके लिए हम सभी का धन्यवाद देते हैं। आसपास के कहाँ से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, आसपास के किन किन इलाकों से? अब चूँकि ये बिल्कुल एक ऐसा लोकेशन है, प्राइम लोकेशन जिसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बगल में ही हाईवे जो है वो गुजरता है NH 133, जो कि पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा कि बहुत फेमस भी हुआ था ये हाईवे। कहाँ से लोग जो है श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं? इसमें हमारे यहाँ झारखंड से तो आते हैं, बिहार के लोग भी आते हैं। 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के दूरी से लोग यहाँ चलकर मेला देखने के लिए, माँ भगवती के दर्शन के लिए आते हैं। सभी लोगों का हम लोग स्वागत करते हैं। जो संभव होता है उनको पान प्रसाद भी हम लोग देते हैं। यही सब हम लोग के कमेटी के द्वारा संपन्न कराया जाता है। देखिए यहाँ पे और भी कुछ लोग, इनसे पूछते हैं। क्या नाम हो गया सर आपका? आशीष केजरीवाल। आशीष केजरीवाल जी, आप यहाँ पे आए हुए हैं, किस तरह का माहौल रहता है और आप लोग को कितनी खुशी मिलती है? बहुत खुशी मिलती है और बहुत ही अच्छा माहौल रहता है, बहुत ही शांति मिलती है। आप लोग तो बहुत काफ़ी दिनों से यहाँ पे जो है पूजन पाठ पूजा का जो प्रक्रिया है, इसके अलावा मेला भी जो है आसपास का, चूँकि इलाका ग्रामीण क्षेत्र है और ख़ास करके दूर दराज से लोग यहाँ आते रहते हैं, बाहर से भी लोग यहाँ आते हैं, किस तरह का फीलिंग आप लोगों को रहता है? बहुत अच्छा फीलिंग रहता है, बहुत सुंदर व्यवस्था रहती है, कहीं भी कोई तरह की दिक्कत नहीं आती है। आदमी आते हैं और जाते हैं, प्रेम से दर्शन करके। देखिए यहाँ पे व्यवस्थापक जी हैं डिम्पल भैया, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। व्यवस्थापक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि पद होता है एक तरीके से, क्योंकि व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी, और ये व्यवस्था शब्द जो है दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है, एक बहुत जिम्मेदारी होती है। कैसे इस जिम्मेदारी को माता रानी की कृपा से निर्वाह करते हुए आप चल रहे हैं? देखिए, यहाँ समाज के जितने भी लोग हैं सब अपने आप में व्यवस्थापक ही हैं यहाँ पे, और सभी अपने अपने हर व्यवस्था में लगे रहते हैं। इसलिए मेरा थोड़ा सा काम कुछ कम पड़ जाता है। ये लोग इतना ही हेल्पफुल लोग हैं जिससे कि काफ़ी कोऑपरेट मिलता है, और बहुत ही शांतिपूर्वक यहाँ पे सारा आयोजन अभी तक हो रहा है और आगे भी होता ही रहेगा। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी जो बचपन से जिस तरीके का उमंग रहता था, धीरे धीरे उम्र बढ़ता जाता है और वो उमंगें भी उसी तरीके से बढ़ती जाती है। आज भी जब आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग आसपास के यहाँ आते हैं, मेला हो या फिर पूजा हो, पूरा जो आप लोग सक्रिय रहते हैं, किस तरह की फीलिंग्स रहती है? बहुत अच्छा लगता है। वातावरण बहुत ही भक्तिमय रहता है यहाँ पे, और भक्तिमय माहौल जहाँ पे रहेगा वहाँ पे तो अच्छा ही लगेगा लोग को। समाज के लोग इतने ही अच्छे हैं, इतने कोऑपरेटिव ढंग से पेश आते हैं, उस बीच में ऐसा काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए महेश जी बताइए ज़रा अपनी भावनाओं को, क्योंकि हम आज कोशिश करेंगे कि सबसे थोड़ा बहुत जो है ज़रूर जानकारी लें। और आप जानते हैं कि ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पब्लिक को बहुत प्रमुखता के साथ देती है, मतलब कि महत्व हम पब्लिक का बहुत ज़्यादा करते हैं। महेश जी हैं, महेश जी बताइए किस तरह की जो है यहाँ पर, चूँकि एक बहुत अनुशासित जगह है, यहाँ पे मैंने देखा कि कैमरे भी लगे रहते हैं, बिल्कुल शांतिपूर्वक, और जो आरती के समय का भी जो यहाँ का माहौल रहता है, बहुत ही ज़बरदस्त माहौल रहता है, पूरा भक्ति में। और यहाँ की भव्यता और दिव्यता, आप जैसे ही यहाँ का जो पूरा माँ का जो मूर्ति वहाँ पे स्थापित होगा, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके का माहौल जो है रहता है। अच्छा माहौल रहता है, और शाम में प्रसाद के वितरण के लिए अच्छी व्यवस्था की जाती है, और काफ़ी भीड़ भी लगती है, और शांतिपूर्ण सब प्रसाद लेते हैं और लेकर फिर अपने अपने गंतव्य को घर जाते हैं। चूँकि छठ में भी आप लोग जो है सक्रिय रहते हैं यहाँ पे, अब आने वाले दिनों में मैंने आपको पिछले साल भी दिखाया था, जिस तरीके के माहौल की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल भव्यता और दिव्यता आपको दिखेगी। मूर्ति जैसे ही स्थापित होगा, मैं एक बार ज़रूर दिखाऊंगा। इनसे पूछते हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? फणिकांत सिन्हा। फणिकांत जी, जो यहाँ का माहौल रहता है, चूँकि आप लगातार यहाँ पे एक्टिव रहते हैं, दूर दराज से बहुत सारे लोग भी आते रहते हैं, और आप अक्सर मैं देखता हूँ कि मिल जाते हैं। पिछली बार भी पूजा में आप यहाँ पे मेरी मुलाकात हुई थी आपसे। क्या कहेंगे, किस तरह की अनुभूति है?
यहाँ की बहुत व्यवस्था अच्छी रहती है, इसीलिए बिहार झारखंड के लोग दूर दूर से आकर के यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ विधि व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहती है। जितने भी श्रद्धालु आते हैं सब पूजा करके जाते हैं, सब खुश रहते हैं, सभी दान दे करके यहाँ के पुण्य के भागी बनते हैं। तो देखिए और कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। इनसे देखिए, इनसे पूछते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रिंस हुआ। खड़ा हो जाइए आप। तो प्रिंस जी बताइए ज़रा, आप चूँकि एक युवा हैं और ख़ास करके अलग अलग जो एक एज वाइज जो पीढ़ी है, बहुत तरह के युवाओं पे आरोप भी लगता है कि लोग मोबाइल में फंसे रहते हैं, धर्म संस्कृति सभ्यता। आप क्या आज के दिन संदेश देंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इस मंदिर के बारे में। इनकी इस मंदिर की जो दिव्यता है, आसपास तकरीबन जो है कि कहते हैं दूर दूर तक, कोसों दूर तक फैली हुई है। ये मंदिर जो है काली स्थान पत्तीचक फिरोजपुर के नाम से प्रसिद्ध है। दूर दूर के श्रद्धालु भक्त हैं, जिनको श्रद्धा है भक्ति में, वो आते हैं यहाँ पर और पूरी भक्ति के साथ मैया से अपनी जो भी मनोकामना है मांगते हैं और उनकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है। ये मैया की देन है यहाँ पर। ये वजह है कि यहाँ पर अभी दुर्गा पूजा का समय चल रहा है और यहाँ पर पूरा भक्ति का माहौल है। और हमारे, आप तो बता ही चुके हैं, हमारे अध्यक्ष साहब विजय चौबे जी हैं और इनकी अध्यक्षता में ही ये सारा विधि व्यवस्था पूर्ण रूप से सुचारू हो रहा है। कोई भी विधि व्यवस्था में कमी नहीं है, समय पर सारा विधि व्यवस्था पूर्ण हो रहा है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं इधर, हम इनसे बातचीत करते हैं। ले आइए ज़रा इधर, इनको दिखाइए। तो क्या नाम हुआ सर आपका? दीपक कुमार। दीपक जी बताइए ज़रा यहाँ के बारे में। यहाँ का विशेष बताऊँ तो यहाँ सबसे बड़ा बात है कि डिसिप्लिन सबसे यहाँ रहता है। हर चीज़ में, प्रसाद वितरण से लेकर के पूजा पाठ में सभी को मौका दिया जाता है। यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। आप श्रद्धालु के रूप में आप बहुत एक्टिव रहते हैं यहाँ पे, क्या बताना चाहेंगे? यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है और यहाँ पर चरम सीमा से लोग आते हैं और जाते भी हैं और सबके लिए भक्त माँ तैयार होती है और बहुत व्यवस्था अच्छी है। यहाँ को कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। जो भक्त आते हैं सब पाके जाते हैं माँ के द्वार में। इनसे कुछ कोषाध्यक्ष जी हैं। सर, सबसे पहले तो आप यहाँ पे आएँ, चूँकि लेट हो गया, हम लोग जो है अंदर शूटिंग कर रहे थे। क्या भावनाएं व्यक्त करना चाहेंगे आज के दिन, चूँकि नवरात्रि का त्यौहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है, किस तरीके से संदेश देंगे और एज ए कोषाध्यक्ष कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपको यहाँ पर जो है निर्वहन करना पड़ता है? मैं ललन कुमार सिन्हा, इस मंदिर का कोषाध्यक्ष, और मैं जो है श्रद्धालुओं से रिक्वेस्ट करते हैं कि माँ का पूजन श्रद्धापूर्वक करें। श्रद्धापूर्वक माँ का आशीर्वाद मिलता है, शांतिपूर्ण में मिलता है। किसी प्रकार का जो है द्वेष और किसी प्रकार का जो है कलह लेके नहीं चलना है, शांति भावना लेके चलना है। प्रेम उसी में मिलता है। प्रेम का जागरूक माँ का देन है, माँ ही देती है और माँ ही जो है आज हम लोग किसी के पास हाथ फैलाते हैं, माँ के लिए जो है मांगते हैं कि चंदा दीजिए, आप ये राशि दिए, ये दान कीजिए। माँ का ही दिया हुआ हम लोग देते हैं और हम माँ से ही फिर मांगते हैं। तो ये जनता और सभी श्रद्धालुओं से मेरा रिक्वेस्ट है, माँ ही देती है, माँ से ही लेते हैं। माँ के लिए हम लोग प्रेम मांगते हैं और माँ को अपना प्रेम देते हैं, जो कि जितना हम लोग माँ को, अपनी माँ जो कि जीवित माँ है, जो जितना वो संतुष्टि करती है, 9 महीने में पेट में रख के वो गर्भ से उसके बाद हम लोग को जन्म देती है, उस तरह आस्था मेरा है इस माँ के लिए, हिंदू धर्म के लिए, कि माँ ही ऐसी चीज़ है। ज़िंदगी और ये संसार जितने भी बसा हुआ सिर्फ माँ है। देखिए अंकित जी हैं, युवा हैं, बताइए ज़रा अपनी भावनाओं को आप। श्री 108 दुर्गा पूजा समिति काली स्थान पत्तीचक लगातार 15 वर्षों से यहाँ पर माता जगत जननी का पूजा किया जा रहा है और मूर्ति स्थापना किया जा रहा है। यहाँ पूर्व में केवल काली मंदिर हुआ करता था, लेकिन ग्रामीण समाज के सहयोग से जो है यहाँ शुरुआत में वैकल्पिक व्यवस्था करके ही पूजा पाठ किया जाता था, लेकिन सभी समाज की एकजुटता और सब लोगों के सहयोग से भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और आज पूरे इस क्षेत्र में दूर दूर तक
10-20 किलोमीटर के पूरे एरिया में जो है इस मंदिर का एक अलग ही अपना ऐतिहासिक महत्व हो चुका है। यहाँ माँ का अपार शक्ति पे लोगों का भरोसा है जो दूर दूर तक प्रचलित है। माँ सबों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और माँ का आशीर्वाद पूरे मानव समाज पर इसी प्रकार हमेशा बना रहे। माँ सबों का कल्याण करे। चलिए, तो देखिए कि अब मैं आपको रणविजय जी से मिलवाता हूं। और रणविजय मिश्रा जी, यहाँ पर आपने देखा कि अभी कुछ ही दिन पहले जो है इन्होंने कुछ ऐसा किया, पूरे देश के लिए खबर बनी थी, नेशनल मीडिया भी ने भी कवर किया था। चूँकि बगल में ही यहाँ पे माता रानी का मंदिर है, यूँ कहें तो माता से बड़ा तो कोई नहीं है। आज आप देखेंगे कि पूरे देश में किस तरीके से नवरात्रि का पर्व त्यौहार पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। रणविजय जी, किस तरीके से भावनाएं अपनी व्यक्त करेंगे आप आज माता रानी के दरबार में, क्या फीलिंग्स हैं, और मैया का जो पूजा आप लोग किस तरीके से यहाँ पर करवाते हैं सब लोग समिति के सहयोग से? मैं देखता हूँ कि समिति के सभी सदस्य बहुत ही डिसिप्लिन्ड रूप में, कोई हल्ला हंगामा कभी मैंने नहीं देखा है। यहाँ पे सिक्योरिटी की भी मैं देखता हूँ कि विशेष व्यवस्था रहती है। क्या कहेंगे? सोनू जी, सबसे पहले तो अपने समाज के उत्थान के लिए आप जो कार्य कर रहे हैं इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक बात रही समिति की, तो जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने अभी आपको बताया कि स्टार्ट से लेके अभी तक जो मंदिर का विकास आप देख रहे हैं, इसमें हम सभी सदस्यों ने, जितने भी सदस्य अभी तो और लोग हैं, हम सभी सदस्यों ने एक एक ईंट जोड़ने का अपने हाथों से ये कार्य किया है। और हम सभी चाहते हैं और हम लोग करते भी हैं, हम लोग सभी चाहते हैं कि यहाँ सभी जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग एकजुट होकर आएँ और इसमें भाग लें। और हम लोग यह पूरा प्रयास भी करते हैं और शायद हम लोग का प्रयास ये सफल भी रहा है कि हम सारे समाज को एकत्रित करके, ऐसे तो ये मैंने शारदीय नवरात्र है और घर घर में माँ की पूजा होती है और उपासना होती है, लेकिन एक मैंने सामाजिक स्तर पे सभी समाज वर्ग को इकट्ठा करके और ये पूजा करने का आनंद जो है वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी अनुभूति हम लोग को प्रदान करती है। और यहाँ सबसे पहले हम लोग एक अच्छे पूजा का माहौल तो देते ही हैं, साथ ही साथ हम लोग सुरक्षा का भी माहौल देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अब 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर से आता है यहाँ संध्या आरती करने के लिए या मेला देखने के लिए, हो सकता है उनका बच्चा खो जाए, तो ये सब चीज़ों पे हम लोग एक एक सामान, यदि कोई रास्ते में गिरा भी रहे, हमारे कार्यकर्ता घूमते रहते हैं चारों तरफ, तो हम लोग जितने भी युवा हैं घूमते रहते हैं। हम लोग यहाँ पूजा के लिए नहीं, पूजा तो जिसको करना है वो कर रहा है, हम लोग का काम है सुरक्षा प्रदान। अगर किसी का बैग गिर गया या किसी का चप्पल भी खो गया तो वो मंदिर परिसर में आके रखा जाता है और माइकिंग द्वारा लगातार अनाउंस किया जाता है कि ये एक सामान जो है ये यहाँ पे रखा हुआ है, जिस किसी भी व्यक्ति का है आकर के ले जाए। हमने आने वाले समय में या इस बार भी या इससे पहले भी सालों में हम लोगों ने कितने खोए हुए बिछड़ों को मिलाया है अपने प्रयास से। हम लोग मैंने जरा सा भी सूचना मिलता है हम लोग उसके लिए प्रयासरत रहते हैं और एक मंच पे आके सारे समाज को इकट्ठा करके वो पूजा करने का आनंद ही जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रणविजय जी। और आपने देखा दोस्तों कि हम लोगों ने जो है आपको पूरी चीज़ सारी बात बताने की कोशिश की। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।